बिहार की राजधानी पटना। इस शहर की तासीर के बारे में कभी कहा जाता था कि दिल्ली की राजनीतिक बुनियाद में इस शहर का हाथ है। इतिहास की किताबों में इस शहर के नाम पर न जाने कितने अहम अध्याय दर्ज हैं। लेकिन कब तक इतिहास की दुहाई देकर वर्तमान से मुंह फेरा जाएगा? पटना का मुसल्लाहपुर हाट और बाजार समिति जैसे इलाकों में जब आप आसमान को देखेंगे तो आपको बादल की जगह पोस्टर्स दिखाई देंगे। यह पोस्टर्स बेरोजगार स्टूडेंट्स को नौकरी दिलाने के वादे के साथ अपनी कोचिंग का प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं। पहले कोचिंग सेंटरों के पेशे का दायरा बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन बाद के दिनों में यह किसी बड़े कारोबार में तब्दील होता गया और कारोबार के सिकंदर बनकर निकले कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर्स। इसी पटना के मुसल्लाहपुर हाट में यूपी के देवरिया का एक लड़का किसी और की कोचिंग में बतौर टीचर पढ़ाने आता है और कुछ ही सालों में अपना नाम और पूरा का पूरा साम्राज्य बना लेता है। उस लड़के का नाम है फैजल खान, लेकिन वह अपने छात्रों के बीच खान सर के नाम से मशहूर है। कभी किताबों में तो कभी खामोशी में गुरु हर रूप में साथ होते हैं और खान सर से गुरु पाना हमारे जीवन का सौभाग्य होते हैं। फैजल खान की कहानी की रफ्तार बहुत तेज है। वे पिछले कुछ सालों में इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया दोनों के लिए किसी फिनोमिना की तरह उभरे हैं। मीडिया के लिए खान सर एक व्यूज देने वाले सेलिब्रिटी की तरह हैं, तो वहीं छात्रों के बीच वह एक ऐसे टीचर हैं जो जनरल स्टडीज के कठिन टॉपिक्स को बहुत आसान भाषा में पढ़ाते हैं और साथ में बेहद कम फीस लेते हैं। खान सर अपने बेबाक अंदाज में बोलने के लिए भी जाने जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में वो दो कारणों से खूब चर्चा में रहे। पहला कारण था इंडिया टुडे जर्नलिस्ट अंजना ओम कश्यप से उनकी शाब्दिक लड़ाई और दूसरा उनकी कोचिंग सेंटर पर हुई मारपीट। हमने भी सोचा कि क्यों ना दुनिया रोज बनती है का एक एपिसोड खान सर पर ही कर लिया जाए। तो दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में कहानी कोचिंग की दुनिया में खान सर के नाम से मशहूर फैजल खान की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि यूपी के देवरिया के फैजल खान ने पटना में कैसे खड़ा किया कोचिंग का साम्राज्य। खान सर के लूसेंट पढ़ाने और कोचिंग हड़पने वाली बात में कितनी सच्चाई है। फैजल खान और इंडिया टुडे की पत्रकार अंजना ओम कश्यप के बीच का झगड़ा क्या है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने खान सर पर हत्या करवाने का आरोप क्यों लगाया और आखिर में खान सर और रोशन आनंद सर के बीच झगड़े की असल वजह क्या है। नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की पेशकश दुनिया रोज बनती है। शहर पटना गंगा के किनारे बसा प्राचीन ऐतिहासिक शहर। साल 1977 में इसी शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान से दिग्गज समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी। यह आंदोलन छात्रों का आंदोलन था। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़कर छात्र आंदोलन में शामिल हो गए। उसमें से कई छात्र बिहार के मुख्यमंत्री तक बने, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन कहा तो यह भी जाता है कि जो छात्र 1977 के आंदोलन में यूनिवर्सिटी से निकले उसके बाद वो कभी दोबारा यूनिवर्सिटी लौटे ही नहीं। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों की स्थिति दिन ब दिन खराब होती रही। लेकिन सवाल यह है कि जो छात्र यूनिवर्सिटी नहीं गए वो आखिर गए कहां? वे छात्र गए कोचिंग सेंटर्स में। यूं समझिए कि ये कोचिंग सेंटर अब अखाड़ा बन चुके हैं और इस अखाड़े में सबसे ज्यादा मुक्के तैयारी करने वाले छात्रों के मुंह पर ही पड़ते हैं। पटना के मोहल्लों में रहकर तैयारी करने वाले पुराने स्टूडेंट से जब आप पूछेंगे तो आपको वो कई पुराने दौर की बातें बताएंगे। पुराना दौर माने इंटरनेट से थोड़ा पहले का दौर। उस दौर में इंटरनेट तक विद्यार्थियों की पहुंच इतनी आसान नहीं थी। वह 2000 के बाद का पहला दशक था। वह फोटो स्टेट का दौर था और दौर था नए नए कोचिंग सेंटर्स के खुलने का। 2000 के बाद अचानक से पटना में कोचिंग सेंटरों की बाढ़ सी आ गई। यह कोचिंग सेंटर्स जनरल कंपटीशन यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते थे। इन परीक्षाओं में रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, बैंक पीओ और बिहार दरोगा जैसी वैकेंसी पर जोर दिया जाता था। और था से आप यह कतई मत समझिए कि यह सब कुछ बहुत बीत चुका है या आप पटना में कोचिंग सेंटर्स नहीं हैं। सब कुछ आज भी हूबहू पहले जैसा ही है, बस एक बदलाव हुआ है। पहले कोचिंग सेंटर्स चलाना एक पेशा था और अब यह एक बड़ा कारोबार बन चुका है। शिक्षा के साथ कारोबार शब्द आपको खटक सकता है, लेकिन यह कड़वा सत्य है कि आज के समय में शिक्षा कारोबार ही है
और पिछले कुछ सालों में खान सर इस कारोबार के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। अब कहानी को बिहार से यूपी की ओर ले चलते हैं। बिहार से सटा हुआ ही यूपी का एक जिला है, नाम है देवरिया। रिसर्च करने पर पता चला कि साल 1993 में इसी देवरिया में फैजल खान का जन्म हुआ, यानी खान सर की उम्र महज 33 साल है। फैजल खान ने अपनी स्कूली पढ़ाई इसी देवरिया से की और उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी और एमएससी की डिग्री हासिल की। कई जगह यह भी कहा जाता है कि उन्होंने भूगोल यानी ज्योग्राफी से भी मास्टर्स किया है, हालांकि हमें इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिली। साल था 2013 का। खान सर इसी साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। पटना उन दिनों वनडे एग्जाम यानी बैंक, एसएससी, रेलवे की तैयारी के लिए मशहूर हुआ करता था और आज भी मशहूर है। खान सर भी इन्हीं सब एग्जाम्स की तैयारी करने लगे, लेकिन जब पैसों की तंगी होने लगी तो फैजल खान ने उस समय पटना के मशहूर मैथ टीचर सगीर अहमद के यहाँ काउंसलर का काम करना शुरू किया। उन दिनों सगीर अहमद की कोचिंग पटना के मछुआ टोली इलाके में हुआ करती थी। खान सर इस कोचिंग में आने वाले नए स्टूडेंट्स के एडमिशन का काम देखते थे। करीब 1.5 साल तक खान सर ने सगीर अहमद के यहाँ काउंसलर का काम किया। साल 2014 में पहली बार फैजल खान को पढ़ाने का काम मिला। द टारगेट नाम की कोचिंग थी। इसी कोचिंग में फैजल खान लूसेंट की किताब पढ़ाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह लूसेंट क्या बला है, तो यह बला नहीं, बाइबल है। लूसेंट सामान्य ज्ञान की किताब है। पीले और नीले रंग की इस किताब को प्रतियोगी परीक्षाओं का बाइबल कहा जाता है। जो लूसेंट रट गया, समझिए एग्जाम में उसकी जय जय हो गई। फैजल खान ने इस कोचिंग में कुछ ही दिन पढ़ाया होगा कि वहां एक विवाद हो गया। विवाद क्या था यह तो पता नहीं चल पाया, लेकिन कहा जाता है कि फैजल खान के ऊपर केस तक हो गया था और उन्हें थाने का चक्कर लगाना पड़ा था। इन मामलों से निकलने के बाद फैजल खान की मुलाकात निखिल कोचिंग के निखिल सर से हुई। निखिल बताते हैं कि उन दिनों फैजल खान का कोई साथ नहीं दे रहा था, वह इधर उधर भटक रहे थे, तो मैंने उन्हें अपनी कोचिंग में लूसेंट और मैप पढ़ाने के लिए बुलाया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो निखिल और फैजल खान ही जानते हैं, लेकिन यह सच है कि फैजल खान ने निखिल की कोचिंग में पढ़ाया है। पहले निखिल की कोचिंग पटना के विश्वनाथ मार्केट में चलती थी, लेकिन बाद में यह मुसल्लाहपुर हाट में डॉक्टर रमाशंकर प्रसाद के कोल्ड स्टोरेज में शिफ्ट हो गई। अब यहां से दोनों लोगों के अपने अपने बयान हैं। निखिल कहते हैं कि जिस फैजल खान को उन्होंने अपनी कोचिंग में पढ़ाने के लिए रखा था, उसी फैजल खान ने पूरी कोचिंग को हड़प कर निखिल को ही रास्ते से हटा दिया और 2019 में अपना कोचिंग सेंटर खोल दिया। फैजल खान उर्फ खान सर ने इस बात पर कोई ठोस सफाई आज तक नहीं दी है कि आखिर हुआ क्या था। इसमें बस निखिल ही खान सर पर आरोप लगाते रहते हैं। साल 2019 की बात रही होगी। खान सर ने खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम से अपना कोचिंग सेंटर खोला, जिसमें वो कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को जीएस यानी जर्नल स्टडीज पढ़ाते हैं। खान सर के पढ़ाने का तरीका हमेशा से अनोखा और मजाकिया रहा है, जिसकी वजह से उनकी क्लासेस रोचक रहीं। वो भदेश भाषा में बच्चों से बात करते हैं। हालांकि उनके कई कमेंट्स काफी विवादित भी रहे हैं। शहरों में हर एक टीचर के पढ़ाने का अपना स्टाइल होता है, जिसको यूएसपी बोलते हैं, मतलब कि यूनिक सेलिंग पॉइंट। फैजल खान की कोचिंग में हजारों स्टूडेंट्स पढ़ने तो आते थे, लेकिन तब तक खान सर पटना और उसके आसपास के छोटे शहरों तक ही सीमित थे। साल 2020 के मार्च महीने में देश में कोरोना नाम की आपदा ने अपने पांव पसार लिए। जैसे ही कोरोना ने पांव पसारे, लोगों के पांव रुक गए। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लॉकडाउन के कारण कोचिंग सेंटर्स भी बंद होने लगे। कोचिंग सेंटर्स का बंद होना टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए परेशानी का सबब था। इसके बाद सभी टीचर्स ऑफलाइन से ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मजबूर हो गए। खान सर ने भी ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। आप जब उनके शुरू के वीडियोस देखेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि यही खान सर हैं। पहले खान सर जब ऑफलाइन पढ़ाते थे तो केवल अपने स्टूडेंट्स तक ही उनकी पहुंच थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, उन्हें एक बड़ी ऑडियंस मिल गई, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो नहीं करती थी, लेकिन ऑनलाइन कंटेंट जरूर देखती थी। खान सर के पढ़ाने के देसी और सहज अंदाज ने आम लोगों को भी प्रभावित किया और आम लोग भी उनके वीडियोस देखने लगे। यहीं से शुरू हुआ फैजल खान का खान सर बनने का सफर। खान सर ने भी इस बात को समझ लिया कि उनकी पहुंच अब छात्रों के अलावा आम लोगों तक भी हो चुकी है। इसलिए उन्होंने अपने वीडियोस के पैटर्न में बदलाव किया और करंट इश्यूज पर वीडियो बनाने लगे। इसके अलावा ऐसे टॉपिक्स पर भी उनके वीडियोस आने लगे जिसमें आम लोगों की दिलचस्पी हो। बस फिर क्या था, खान सर यूट्यूब के जरिए फेमस होते गए।
लेकिन जैसे ही खान सर फेमस हुए, विवाद भी उनके साथ जुड़ते चले गए। उनकी कई विवादित टिप्पणियों की मीडिया में काफी आलोचना हुई। खान सर ने एक बार द्वंद्व समास पढ़ाते हुए साल 1999 में हुए कंधार विमान हाईजैक का जिक्र किया। इसमें उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसे मुस्लिम समुदाय पर कमेंट की तरह देखा गया। सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया। द्वंद्व समास में अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। और इस कारण से खान सर की खूब आलोचना हुई। बाद में खान सर ने इस मुद्दे पर सफाई भी दी। ऐसे ही एक बार खान सर ने मुस्लिम समुदाय को पंचर बनाने वाला बता दिया था। बीबीसी ने करीब 1 साल पहले खान सर की कोचिंग के ऊपर एक रिपोर्ट की थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि उनकी कोचिंग सेंटर में रोजाना करीब 5000 से ज्यादा बच्चे ऑफलाइन पढ़ाई करने आते हैं और वो करीब 40,000 बच्चों को एक साल में अपने क्लासरूम कोर्स के माध्यम से जीएस यानी सामान्य अध्ययन पढ़ाते हैं। इसके अलावा उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन से जुड़कर करीब 50 लाख स्टूडेंट्स भी पढ़ाई करते हैं। हालांकि खान सर का दावा तो बहुत बड़ा है। खान सर का कहना है कि करीब 2 करोड़ बच्चे उनसे जुड़े हुए हैं। साथ ही वो यह भी दावा करते हैं कि उनका यूट्यूब चैनल खान जीएस रिसर्च सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल है। फिलवक्त खान सर के इस यूट्यूब चैनल के 25.9 मिलियन यानी 2 करोड़ 59 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। ऐसा कई बार हुआ जब खान सर ने अपने वीडियोस में ऐसी जानकारी भी दी जो फैक्चुअली करेक्ट नहीं थी। एक वीडियो में तो खान सर ने यहां तक कह दिया कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के सवाल का सही जवाब कंपटीशन की परीक्षा में हमेशा ऑप्शन बी ही होता है। ऐसी बात सुनने में आपको अटपटी लग सकती है, लेकिन कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स इन बातों पर यकीन रखते हैं। खान सर की स्टूडेंट्स के बीच लोकप्रियता के कई और भी कारण हैं। वे छात्रों से काफी घुले मिले रहे। रक्षाबंधन के समय में उनके हाथों में अनगिनत राखियां देखी जाती हैं और कई सारे वीडियोस भी दिखते हैं इसके। यहाँ एक और बात गौर करने लायक है कि जिस समय पूरे देश में महंगी शिक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है, उसी समय खान सर के कुछ कोर्सेज की फीस मात्र 149 रुपए है। खान सर ने खुद को सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पटना में खान हेल्थ केयर हॉस्पिटल भी बनाया, जिसमें बहुत कम पैसों में आम लोगों को इलाज की सुविधा दी जाती है। इन सब के बीच खान सर लगातार मीडिया में सुर्खियां भी बटोरते रहे। उन्हें केबीसी और कपिल शर्मा शो में बतौर गेस्ट बुलाया गया। खान सर मीडिया में इंटरव्यू तो देते थे, लेकिन मीडिया के खिलाफ भी बोलते रहे। मीडिया अगर मुद्दे को उठाएगी तो सरकार काम करती, यदि मुद्दे नहीं उठाएंगे तो सरकार काम नहीं करेगी। तो किसको काम करने में अच्छा लगता है, तो उठाएंगे मुद्दे तो काम चलेगा। खान सर ने कई बार छात्रों का मुद्दा भी उठाया। इन मुद्दों में एनटीपीसी एग्जाम सेंटर से लेकर नीट पेपर लीक तक के मुद्दे शामिल थे। नीट पेपर लीक वाले मुद्दे पर खान सर ने एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी एनटीए को खूब खरी खोटी सुनाई। नीट पेपर दोबारा लीक हो गया, कैंसिल हो गया, ये सारी खबर आप लोग को लग गई होगी यहाँ पर। और इसको एनटीए करा रहा था, जो ये दावा करता है तुम्हारे यहाँ से पेपर ही लीक नहीं होगा। अरे दोबारा लीक हो गया तुम्हारे यहाँ से एनटीए। एनटीए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। इसी बीच खान सर का आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप के साथ विवाद हो गया। एक टीवी बहस में अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब पर पढ़ाने वाले शिक्षकों पर निशाना साधा। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। इसके बाद खान सर ने भी अंजना ओम कश्यप पर जवाबी हमला बोल दिया। खान सर ने अंजना ओम कश्यप का नाम लेकर दलाल तक कह दिया। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती है यूट्यूब वाले टीचर बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहाँ पे मेहनत और पसीने की कमाई है, नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती हो। इसके बाद अंजना ओम कश्यप ने खान सर पर मानहानि का मुकदमा भी दायर कर दिया। अभी खान सर और अंजना ओम कश्यप का विवाद चल ही रहा था कि उनके साथ एक और विवाद जुड़ गया। 2 जून 2026 को खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ। खान सर ने इस हमले का आरोप उसी कैंपस में पढ़ाने वाले एक टीचर रोशन आनंद सर पर लगाया। सर क्या लगता है कौन क्या हो रही है? बगल की कोचिंग वाले लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। बाद में कुछ फुटेजेस वायरल हुए जिसमें खान सर नजर आ रहे हैं अपने बॉडीगार्ड्स प्रदीप कुमार और तालेवर सिंह को यह कहते हुए कि फायर करो, जो होगा मैं समझ लूंगा। पटना के कदम कुआं थाने में खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
हालांकि खान सर की कोचिंग में हुए हमले में उनके सुरक्षा गार्ड्स को भी गंभीर चोट आई। रोशन आनंद सर के साथ खान सर का विवाद बहुत पुराना है। रोशन आनंद भी उसी मुसल्लाहपुर के कोल्ड स्टोर कैंपस में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर चलाते हैं और दोनों लोग एक ही सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं। 10 मई 2019 को खान सर की कोचिंग सेंटर के आगे बमबाजी हुई थी। तब खान सर ने रोशन आनंद सर का नाम लिया था और कदम कुआं थाने में केस दर्ज कराया था। 10 मई 2021 को भी खान सर की कोचिंग में एक बार फिर से अज्ञात हमलावरों ने तोड़फोड़ की और इस बार भी उन्होंने रोशन आनंद और उनके भाई को नामजद करते हुए कदम कुआं थाने में FIR दर्ज करवाई। तीसरी बार 2 जून 2026 को खान सर की कोचिंग के बाहर तोड़फोड़ की गई और उनके गार्ड्स को बुरी तरह पीटा गया। बाद में जब CCTV फुटेज आया तो देखा गया कि खान सर के सुरक्षा गार्ड्स हवाई फायरिंग कर रहे हैं। फैजल खान और रोशन आनंद के बीच लड़ाई वर्षों पुरानी है। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। कहा तो यह भी जाता है कि दोनों टीचर्स कंपटीशन का एग्जाम पास कर चुके बच्चों को पैसे देकर खरीदते हैं और बताते हैं कि ये मेरी कोचिंग से पढ़े हैं। इन सारे विवादों के बीच 14 जून 2026 को रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की लाश नेपाल के एक होटल से बरामद की गई। प्रिंस यादव की लाश मिलने के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। रोशन आनंद ने अपने भाई की हत्या का आरोप खान सर के ऊपर लगा दिया। हमारे भाई की जो हत्या हुई है उसकी CBI जांच हो और पोस्टमार्टम दोबारा हो और फैजल खान ने रूम मालिक के साथ मिल करके षड्यंत्र रचा है, कई टीचरों को बर्बाद किया है और हमें भी बर्बाद करने की साजिश रची गई है। कई नेताओं के बयान आए और खान सर और रोशन आनंद सर के बीच की लड़ाई सांप्रदायिक लड़ाई में तब्दील हो गई। खान ने हत्या करवाया है उसका। बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, जरूर जांच होकर इसका समाधान निकलना चाहिए। हालांकि खान सर ने रोशन आनंद के भाई की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए वीडियो जारी किया था। रोशन सर के भाई की नेपाल में संदिग्ध स्थिति में डेथ हो गई तो हमें कुछ देर के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। हमको लगा कि ऐसे बोल रहा है सब। फिलवक्त मामला अदालत में है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। खान सर और रोशन आनंद सर दोनों टीचर्स पटना में मशहूर हैं। उनके लिए कोचिंग सेंटर एक कारोबार है, लेकिन इन दोनों की आपसी लड़ाई में उन आम छात्रों का नुकसान हो रहा है जो नौकरी की उम्मीद के साथ पटना के तंग मोहल्लों के छोटे से कमरों में तैयारी करते हैं, जिनका सपना एक अदद नौकरी तक जाके दम तोड़ देता है। पर शिक्षक और सरकार दोनों छात्रों के सपने के बारे में सोचते कहां हैं। फिलहाल देश की मीडिया की चर्चा में फैजल खान उर्फ खान सर हैं। आगे क्या होगा यह तो वक्त बताएगा। यह फैजल खान उर्फ खान सर की कहानी थी, जिसे लिखा था हमारे साथी शुभम ने। दुनिया रोज बनती है का यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए, हमारे और भी एपिसोड्स को देखिए और बताइए कि हमारा शो आपको कैसा लग रहा है। अपना प्यार दुलार हमारे साथ बनाए रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।